हाँ राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूहेन संबद्धानां समेषां प्रतिभागिनां हार्दिकं स्वागतम्। तत्र यथा भवन्तः जानन्ति, सर्वप्रथमं कारिकाद्वयेन श्रीमदीश्वरकृष्णेन एतदुक्तं यत् संसारे दुःखत्रयं वर्तते, आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति प्रत्यात्मं प्रतिकूलवेदनीयतया च अनुभूयते इति कृत्वा दुःखत्रयस्य प्रत्याख्यानं न केनापि कर्तुं शक्यते। अतः तस्य दुःखत्रयस्य उन्मूलनोपायः कः अस्ति इति विषये जिज्ञासा स्वाभाविकी। तत्र एतत् तावत् प्रतिपादितं यत् दृष्टेन उपायेन अथवा आनुश्रविकेन वैदिकेन उपायेन अस्य दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः जतः न संभवति। अतः सांख्य सिद्धांतानुसारेण व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानाद एव, अर्थात सांख्यीय तत्वज्ञानाद विवेक ज्ञानाद सत्वपुरुषान्यता ख्यातेः एव तावत् दुःखत्रयस्य उन्मूलनं संभवति, ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकं च उन्मूलनं संभवति इति तत्र कारिकाद्वयेन प्रतिपाद्य सांख्यशास्त्रीय तत्वज्ञान विषयिनी जिज्ञासा समुचिता इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् सांख्यीय तत्वानि यानि वर्तन्ते, पंचविंशति तत्वानि, तेषां चतुर्धा विभाजनं कृतम्। एकं तत्वं प्रकृतिरूपं, षोडश तत्वानि तावत् विकृतिरूपानि, सप्ततत्वानि अपेक्षा बुद्ध्या तावत् प्रकृतिरूपानि विकृतिरूपानि च, एकं तत्वम् अनुभयरूपम्, अर्थात् न प्रकृतिर्न विकृतिश्च पुरुषः इति तत्र उक्तम्। तत्र प्रकृतिपदस्य अर्थः कारणं, विकृतिपदस्य च अर्थः कार्यं। तदनन्तरं तावत् यानि तावत् प्रमेयानि भवन्ति, तेषां प्रमेयानां ज्ञानं यतो हि प्रमाणेनैव सम्भवति इति कृत्वा सांख्यैः तत्र प्रमाणनिरूपणं कृतं। तत्र प्रमाणसामान्यस्य यद्लक्षणं तत्तावत् प्रमाणपदस्य निर्वचनम् एव वर्तते। प्रमीयते अनेन इति यद् निर्वचनं प्रमाणपदस्य तदेव तावत् प्रमाणसामान्यलक्षणं। किंच प्रमाणस्य ये भेदाः वर्तन्ते ते सन्ति दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति। सांख्यैः एतानि त्रीणि एव प्रमाणानि स्वीक्रियन्ते, न ततो न्यूनानि न वा ततः अधिकानि। तदनन्तरं तावत् प्रमाणविशेषस्य लक्षणं प्रस्तुतं। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् इति तत्र प्रतिविषयाध्यवसायः इति प्रत्यक्षप्रमाणस्य दृष्टप्रमाणस्य लक्षणं वर्तते। अर्थात् अर्थसन्निकृष्टं यद् इन्द्रियं तदाश्रितः यः बुद्धिव्यापारः स एव तावत् तदेव तावत् प्रत्यक्षं प्रमाणं दृष्टं प्रमाणं। किंच अनुमानं यद्भवति तत् लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं भवति, अर्थात् व्याप्यव्यापकभावज्ञानपूर्वकम्, अर्थात् व्याप्तिज्ञानपूर्वकं भवति। किन्तु केवलं व्याप्तिज्ञानपूर्वकम् अनुमानं यतो हि न भवति, अत एव आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण लिङ्गिपदस्य आवृत्तिः कृता। तेन च द्वितीयलिङ्गिपदस्य अर्थः भवति लिङ्गम् अस्य अस्ति इति लिङ्गी, तेन पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि अर्थः समायाति इति कृत्वा व्याप्यव्यापकभाव पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकम् अनुमानम् जातम्। तदनन्तरम् अनुमानस्य प्रथमतः तावत् द्वैविध्यं, वीतम् अनुमानम् अवीतम् अनुमानं चेति। प्रमाणस्य द्वैविध्यं, वीतम् अनुमानं तद्भवति यत्र अन्वयसहचारस्य प्राधान्यं भवति, अवीतम् अनुमानं च तद्भवति यत्र व्यतिरेकसहचारस्य प्राधान्यं भवति। अवीतम् अनुमानम् एव शेषवत् इत्यपि उच्यते, तस्यैव अपरं नाम परिशेषानुमानम् अपि वर्तते। एवं तावत् अनुमानस्य प्रथमतः द्वैविध्यं, तदनन्तरं वीतम् अनुमानं यद् वर्तते तस्य तावत् द्वैविध्यम् उक्तं पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं चेति। तदित्थं तावत् पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति तावत् त्रिविधम् अनुमानं वर्तते इति तत्र प्रतिपादितं। तत्र पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं, किंच सामान्यतो दृष्टस्य लक्षणं कृतं अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं। तदनन्तरं तावत्
केन प्रमाणेन कस्य तावत् प्रमेयस्य बोधो भवति इति वक्तुम् उक्तं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिर अनुमानात्, अर्थात् प्रधानादीनाम् अतीन्द्रियाणां तत्त्वानां यत् ज्ञानं भवति तत् सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन भवति। किंच सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन अथवा शेषवद अनुमानेन अपि यस्य पदार्थस्य तावत् बोधः न संभवति तस्य पदार्थस्य बोधस्तावत् आप्तागमात् अर्थात् आप्तवचन प्रमाणेन भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् अयं प्रश्नः तत्र समुद्भावितः यत् यद्वस्तु संसारे नास्ति तत् तस्य न दृश्यते तन्नास्ति तस्य अभावः अस्ति इति सामान्यतः जनैः उच्यते। तर्हि प्रधानमपि न दृश्यते इति कृत्वा प्रधानस्यापि अभावः अस्ति इति उच्यतां। तत्र उक्तं नहि सतोपि वस्तुनः बहुभिः कारणैः तावत् अनुपलब्धिर्भवति। तत्र कारणानि तावत् हेतवस्तावत् प्रोक्ताः अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रियघातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च एतेषु यत् सौक्ष्म्यात् इति हेतुः तेन हेतुना तावत् प्रधानस्य अनुपलब्धिर्भवति, प्रधानस्य उपलब्धिर्न भवति। तत्र प्रधानस्य अनुपलब्धौ अभावः कारणं नास्ति अपितु प्रधानस्य सूक्ष्मता कारणं वर्तते। तदुक्तं सौक्ष्म्यात् तद् उपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः। कथं तर्हि प्रधानस्य उपलब्धिर्भवति? उक्तं कार्यतस्तदुपलब्धेः। प्रधानस्य उपलब्धिः कार्यं दृष्ट्वा भवति। कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन प्रधानस्य तावत् अनुमानं भवति, प्रधानस्य ज्ञानं भवति। तदनन्तरं तावत् एतदुक्तं यत् प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च, अर्थात् यत् कार्यं भवति तत् प्रकृत्या सह तावत् समानरूपमपि भवति विरूपमपि भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरम् अयं प्रश्नः समुदेति यत् कार्यं दृष्ट्वा यदि कारणस्य अनुमानं क्रियते तर्हि कार्यकारणयोः अस्ति कश्चन सम्बन्धः, किन्तु तत् सम्बन्धविषये दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते। बौद्धानां मते असतः सज्जायते, अर्थात् असतः कारणात् अभावरूपात् कारणात् तावत् सत्कार्यम् उत्पद्यते इति तेषां मतं। वेदान्तिनां मतं वर्तते यत् समस्तमपि जगत् तावत् ब्रह्मणः विवर्तरूपं वर्तते न वस्तु सत्। किंच ये नैयायिकाः सन्ति तेषां मते सतः कारणात् तावत् तस्मिन् कारणे पूर्वतः असज्जत् कार्यं तत् उत्पद्यते इति तेषां मतम्। एषु त्रिषु अपि पक्षेषु तावत् प्रधानस्य सिद्धिः न संभवति इति कृत्वा तत्र सांख्यैः तत्र सत्कार्यवादः समुपस्थापितः। सत्कार्यवादस्य अयम् अभिप्रायः कार्यं कारणव्यापारात् प्रागपि सद्भवति, यथा कारणव्यापारात् ऊर्ध्वं कार्यं तावत् सद्भवति तथैव कारणव्यापारात् पूर्वमपि कार्यं स्वकारणे सद्भवति, अव्यक्तरूपेण विद्यमानं भवति इति सत्कार्यवादस्य तात्पर्यं वर्तते। तत्र हेतवः प्रस्तुताः असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यमिति। तत्र एतत् सत्कार्यवादं तावत् प्रतिपाद्य तदनन्तरं तावत् उक्तं यत् व्यक्ताव्यक्तयोः किं वैधर्म्यं वर्तते इति। तत्र उक्तं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं। व्यक्तस्य एतत् स्वरूपं वर्तते। तदनन्तरं व्यक्तविपरीतम् अव्यक्तम् इति वक्तुमुक्तं। विपरीतम् अव्यक्तम् अर्थात् अव्यक्तम् अहेतुमत् नित्यं व्यापी अक्रियम् एकम् आश्रितम् अनाश्रितं किंच अलिङ्गं निरवयवं किंच स्वतन्त्रम् एवं प्रकारेण तावत् अव्यक्तस्य स्वरूपमपि व्यक्तविपरीतं वर्तते इति उक्त्वा तावत् प्रतिपादितं। तदनन्तरं सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् इति कारिकया व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं त्रिगुणत्वादिकं तावत् व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं वर्तते। किंच पुरुषाच्च तयोः वैधर्म्यं वर्तते। पुरुषः अत्रिगुणः भवति, पुरुषः विवेकी भवति, पुरुषः अविषयः भवति, पुरुषः असामान्यः चेतनः किंच अप्रसवधर्मी अर्थात् अपरिणामी भवति इति पुरुषस्य स्वरूपमपि एतेन तावत् प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् तत्र त्रिगुणम् इति यत् पदम् आगतं तेन जिज्ञासा भवति के ते त्रयो गुणाः इति किंच तेषां स्वरूपमिति। तत् स्वरूपनिरूपणाय तावत् उक्तं यत् गुणानां यत् स्वरूपं वर्तते तद्वर्तते प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः। सत्त्वगुणः प्रीत्यात्मकः अर्थात् सुखात्मकः, रजोगुणः तावत् अप्रीत्यात्मकः अर्थात् दुःखात्मकः, तमोगुणश्च विषादात्मकः। किंच एतेषां गुणानां तावत् प्रयोजनानि वर्तन्ते क्रमशः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थः
किंच तदनन्तरम् एतेषां गुणानां वृत्तयः अपि उक्ताः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयस्य अर्थात् गुणाः अन्योन्याभिभव वृत्तयः अन्योन्याश्रय वृत्तयः अन्योन्य जनन वृत्तयः अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च भवन्ति इति गुणानां वृत्तयः व्यापाराः अपि उक्ताः। तदनन्तरं सत्वं लघु प्रकाशकम् इति कारिकया तावत् उक्तं यत् सत्वं भवति सत्वमेव तावत् प्रकाशकं भवति लघु भवति किंच रजोगुणः यः भवति सः उपस्तम्भकः भवति चलः भवति तमोगुणः यः भवति सः गुरुः भवति वर्णकः भवति इति तावत् प्रतिपादितं। किंच परस्परं विरुद्धाः अपि एते गुणाः प्रदीपवत् तावत् मिलित्वा कार्यं तावत् प्रयोजनवशात् मिलित्वा तावत् कार्यं साधयन्ति अर्थात् पुरुषार्थः कर्तव्यः इति कृत्वा तेषां प्रवृत्तिः भवति इति तत्र उक्तं। तत्र पुनः प्रश्नः समुद्भावितः यत् अविवेकित्वादिकं यद् वर्तते तत् पृथिव्यादिषु तु स्पष्टं किन्तु यत् प्रधानं वर्तते यत् नैव दृश्यते तत्र अविवेकित्वादिकं कथं तावत् कल्प्यते। तत्र उक्तं यत् अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्यादिति हेतोरेव अविवेकित्वादिकं प्रधाने तावत् सिद्ध्यति। किंच कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम् इति कारिकांशेन तावत् एतत् प्रतिपादितं। यतो हि कार्यं कारणगुणात्मकं भवति कारणे ये गुणाः भवन्ति त एव गुणाः तावत् कार्ये भवन्ति इति कृत्वा अव्यक्तम् अपि सिद्धं भवति। समस्तस्य जगतः कार्यजातस्य तावत् कारणं मूलकारणम् अव्यक्तं भवति इति कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य इति हेतोः तावत् सिद्ध्यति। तदनन्तरं प्रकृतेः यत् अस्तित्वं तत् अस्तित्वं साधयितुं भेदानां परिमाणात् इत्यादयः तावत् हेतवः तत्र प्रदर्शिताः। तत्र भेदानाम् अर्थात् महदादिकार्याणां कारणम् अव्यक्तम् अस्ति इति तावत् प्रतिज्ञावाक्यं। तत्र हेतवः सन्ति कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य किंच शक्तितः प्रवृत्तेः समन्वयात् परिमाणात् इति एभिः हेतुभिः तावत् प्रधानस्य अस्तित्वं सिद्ध्यति। किंच तदनन्तरं प्रधानस्य द्विधा प्रवृत्तिः या भवति एका प्रवृत्तिः तावत् प्रलयकाले अपरा प्रवृत्तिस्तावत् सृष्टिकाले। प्रलयकाले तावत् त्रिगुणतः तावत् गुणाः प्रवर्तन्ते अर्थात् सत्वं सत्वरूपेण रजः रजोरूपेण तमः तमोरूपेण तावत् प्रवर्तते। किंच सृष्टिकाले समुदयात् परस्परं मिलित्वा तावत् गुणप्रधानभावेन एतेषां गुणानां प्रवृत्तिर्भवति प्रकृतेः प्रवृत्तिर्भवति इति द्विधा प्रवृत्तिस्तत्र प्रकृतेः प्रतिपादिता। तदनन्तरं पुरुषस्य अस्तित्वम् इत्युक्ते पुरुषः अस्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहः किन्तु अव्यक्तादि व्यतिरिक्तः पुरुषः अस्ति इति साधयितुं तत्र हेतवः प्रदर्शिता संघातपरार्थत्वात्। ये तावत् महदादयः अव्यक्तादयः संघाताः सन्ति ते सर्वेपि तावत् परार्थाः भवन्ति इति कृत्वा परः कः यः परः स एव तावत् पुरुषः इति तत्र तैः हेतुभिः तावत् पुरुषस्य अस्तित्वम् अव्यक्तादि व्यतिरिक्तस्य तावत् पुरुषस्य अस्तित्वं तत्र साधितं। तदनन्तरं पुरुषस्य बहुत्वं यत् प्रतिक्षेत्रं प्रतिशरीरं स पुरुषः एक एव भवति भिन्नः भिन्नो वा इति प्रतिपादयितुं पुरुषबहुत्वं साधयितुं तत्र युक्तयः प्रदर्शिताः। तत्र तिस्रः तावत् युक्तयः वर्तन्ते। जननमरणकरणानां प्रतिनियमात् इत्येका युक्तिः किंच अयुगपत् प्रवृत्तेः इति द्वितीया युक्तिः कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः इति तृतीया युक्तिः तावत् त्रैगुण्य विपर्याच्चैव इति तावत् तृतीया युक्तिः इत्येवं क्रमेण तिस्रिभिः तावत् युक्तिभिः यत् पुरुषस्य यद् बहुत्वं तद् बहुत्वं तावत् प्रतिपादितं। तदनन्तरम् एतदुक्तं तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टित्वम् अकर्तृभावस्य एतेन पुरुषे बहुत्वातिरिक्ताः ये धर्माः सन्ति ते धर्माः सन्ति। साक्षित्वरूपः धर्मः तत्र कैवल्यरूपः धर्मः माध्यस्थरूपः धर्मः द्रष्टृत्वरूपः धर्मः अकर्तृभावश्चेति धर्मः इत्येवं तावत् इत्येते धर्माः पुरुषे वर्तन्ते इति तावत् तत्र उक्तं। तत्र इयं जिज्ञासा भवति यस्तावत् चेतनः अस्ति सः तावत् अकर्ता वर्तते या च कर्त्री वर्तते सा तावत् अचेतना वर्तते। तर्हि तत्र उक्तं यत् तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनावरिवलिंगं गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः इति इतः आरभ्य
हिन्दीभाषया तावत् उच्यते यथा सर्वेषामपि परिज्ञानं स्यात् संक्षेपेण तावत् गतदिने यत् पठितं तद्विषये उच्यते। तस्मात् इसका तात्पर्य ये है, अर्थात पुरुष चूँकि जो कि चेतन है वो अकर्ता है और जो प्रकृति है जो कर्त्री है लेकिन वो अचेतन है, इसलिए दोनों का जो दोनों के जो संयोग है उससे क्या होता है, जो अचेतन बुद्धि है वो अचेतन बुद्धि चेतनवत हो जाती है और जो कर्तृत्व वस्तुतः गुण में है लेकिन वो पुरुष में जो है उदासीन जो पुरुष है आत्मा है उसमें वो कर्तृत्व की प्रतीति होती है। वस्तुतः पुरुष कर्ता नहीं है लेकिन कर्तृत्व की ऐसी प्रतीति होती है। ये बात तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीन इस कारिका के द्वारा बतलाया गया। उसके बाद पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यर्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। पूर्व कारिका में ये कहा गया तत्संयोगात्, अर्थात जो प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो संयोग है उस संयोग के कारण क्या होता है उसको बताया कि उस संयोग के कारण यह सृष्टि होती है। तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावद इवलिंगम, वो कैसे होती है उसको बताते हुए कहा कि अचेतना प्रकृति जो है चेतनवत हो जाती है और गुण के कर्तृत्व होने पर भी पुरुष कर्ता की भांति प्रतीत होता है। तो दोनों का संयोग कैसे होगा, वो संयोग के संदर्भ में ये कहते हैं कि न च भिन्नयो संयोग अपेक्षा बिना, जो भिन्न भिन्न दो वस्तु है उसमें परस्पर अपेक्षा संयोग संभव नहीं है और वह जो संयोग है वो उपकारक भाव के बिना संभव नहीं है। इसलिए इस कारिका में बतलाया गया कि दोनों की अपेक्षा कैसे है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। तो उसमें ये बताया गया कि पुरुष को जो है उसको पुरुष को जो है प्रधान की अपेक्षा होती है और प्रधान को पुरुष की अपेक्षा होती है। किसके लिए, क्रमशः बताया दर्शनार्थ और कैवल्यार्थ। तो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति का परस्पर संयोग का जो कारण है पुरुषस्य, और ये भी बताया गया था कि पुरुषस्य प्रधानस्य दोनों में कर्मणि षष्ठी है। तो यहाँ ये है कि प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थम अपेक्षते, प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थम अपेक्षते। यहाँ पुरुषः जो है कर्म है, पुरुषस्य चूँकि कर्मणि षष्ठी है तो हम अर्थ करेंगे प्रधानेन पुरुषः दर्शनार्थम अपेक्षते किंच पुरुषेण प्रधानम कैवल्यार्थम अपेक्षते। इस प्रकार दोनों की जो अपेक्षा है इन दोनों अपेक्षा को बता दिया और दोनों की चूंकि अपेक्षा है इसीलिए एक उदाहरण देकर के कहा जिस प्रकार पंगु और अंध इन दोनों में परस्पर संयोग होता है। किस लिए, क्योंकि दोनों की अपेक्षा है। जो पंगु है उसमें चलने की शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति नहीं है, लेकिन दर्शन शक्ति है, देख सकता है। और जो प्रज्ञा चक्षु है उसमें दर्शन शक्ति तो नहीं है लेकिन क्रिया शक्ति है, चलने की क्षमता है। तो इसीलिए जो प्रज्ञा चक्षु है उसके स्कंध में आरूढ़ होता है पंगु और वह पंगु जो है मार्ग दिखाता जाता है और प्रज्ञा चक्षु चलते हैं, चल करके दोनों गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोनों की अपेक्षा जैसे उसमें है उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों की अपेक्षा है। इस अपेक्षा के कारण दोनों का संयोग होता है और इसी संयोग के कारण सृष्टि होती है। जब संयोग के कारण सृष्टि होती है उसके बाद सृष्टि की चूँकि बात आई इसीलिए सृष्टि का जो क्रम है उसको बता दिया कि किस प्रकार से प्रकृति से महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से जो हैं 16 तत्व अर्थात 11 इंद्रिय और पंच तन्मात्र की सृष्टि होती है और उनमें से जो 5 है पंच तन्मात्र उनसे जो हैं पंच महाभूत की सृष्टि होती है। ये बतलाया। इसको बतलाने के बाद अब प्रसंग आता है बुद्धि तत्व का जो स्वरूप है उसको बतलाना है। हाँ, सृष्टि क्रम में ये विशेष ध्यान रखने की बात है, खास करके पंच महाभूत की जो सृष्टि है उस क्रम में विशेष ध्यान रखने की बात ये है कि शब्द तन्मात्र, अकेले एक जो शब्द तन्मात्र है उससे आकाश की सृष्टि होती है, किंतु उसके आगे जैसे जो वायु है उसकी जो सृष्टि है उसमें 2 तन्मात्र
होते हैं, माने स्पर्श तन्मात्र से वायु की सृष्टि होती है, लेकिन शब्द तन्मात्र सहित स्पर्श तन्मात्र से वायु की सृष्टि होती है। उसी प्रकार शब्द तन्मात्र और स्पर्श तन्मात्र सहित रूप तन्मात्र से अग्नि की सृष्टि होती है। आगे चल करके शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्र सहित जो रस तन्मात्र है उससे जो है जल की सृष्टि होती है, और शब्द स्पर्श रूप रस सहित गंध तन्मात्र से पृथ्वी की सृष्टि होती है। इस प्रकार एक एक गुण चूँकि बढ़ता जाता है, इसलिए शब्द में एक गुण है तो वायु में दो गुण है, शब्द स्पर्श गुण, और जो तेज है वो जो है शब्द स्पर्श रूप गुणम, उसमें ये तीन गुण होते हैं, और जो जल है उसमें चार गुण होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गुणा आपह, ये कहा गया। फिर पृथ्वी में पांचों गुण होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इस प्रकार से ये जो है सृष्टि क्रम में विशेष याद रखने की बात ये है। उसके बाद अब ये है, कहते हैं कि अव्यक्तम सामान्यतो लक्षितम, जो अव्यक्त है अर्थात जो प्रकृति है उसका सामान्यतः जो लक्षण है वो प्रस्तुत कर दिया। प्रकृति की सिद्धि कैसे होती है उसको भी बता दिया, और प्रकृति का स्वरूप क्या है उसको भी उसके पूर्व 10वीं कारिका में विपरीतम अव्यक्तम कह करके कह दिया। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। तो विपरीतम अव्यक्तम कह करके जो अव्यक्त है उसका सामान्य लक्षण प्रस्तुत कर दिया कि अव्यक्त अहेतुमत है, नित्य है, इस प्रकार से उसका लक्षण प्रस्तुत कर दिया। उसी को कहते हैं अव्यक्तम सामान्यतो लक्षितम तद विपरीतम अव्यक्तम इत्यनेन, और विशेषतश्च सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यनेन। अव्यक्त का जो विशेष स्वरूप है वो सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादि के द्वारा बताया गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अव्यक्त क्या है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमो गुणात्मक है। इसलिए सत्व रजस तम का जो लक्षण है उनको बतलाने से अव्यक्त का लक्षण, विशेष लक्षण जो है बताया जाना हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि विशेषतश्च सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यनेन अव्यक्तम लक्षितम, इसके द्वारा अव्यक्त का लक्षण प्रस्तुत किया गया है। फिर व्यक्तम अपि सामान्यतो लक्षितम, व्यक्त का जो स्वरूप है वो भी सामान्यतः बतला दिया गया। किसके द्वारा? हेतुमद अनित्यम इत्यनेन, हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम आश्रितम लिंगम इत्यादि के द्वारा उसको बता दिया गया। संप्रति विवेक ज्ञानोपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्षयति। चूँकि विवेक ज्ञान के लिए दो वस्तुओं में जब हमको विवेक करना होता है, दो वस्तुओं में भिन्नता का ज्ञान जब हमको करना होता है, दो वस्तुओं का अपना अपना जो स्वरूप है उसको भली भांति जानना आवश्यक है। उनको जाने बिना हम दो वस्तुओं को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं विवेक ज्ञानोपयोगितया, जो कि विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी है, उस व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्षयति। व्यक्त विशेष अर्थात बुद्धि से लेकर के पंच महाभूत तक ये सभी जो है व्यक्त तत्व है, तो उनमें सर्वप्रथम जो बुद्धि तत्व है उसका जो कि व्यक्त है, व्यक्त विशेष है, उस व्यक्त विशेष बुद्धि तत्व का लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्षयति अध्यवसायः इति, कारिका के द्वारा उसका लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। इसमें ये बता दिया गया कि अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय क्या है। हम सीधे तत्व कौमुदी से चलेंगे तो आगे पाठ जल्दी बढ़ेगा। अध्यवसायो बुद्धि क्रिया क्रियावतोर अभेद विवक्षया। देखिए, अध्यवसाय जो है एक क्रिया है, निश्चय करना, ये जो है इस क्रिया को अध्यवसाय कहते हैं। अब ये तो क्रिया है अध्यवसाय, और बुद्धि जो है क्रियावती है। तो यहाँ पर कहते हैं क्रिया क्रियावतोर अभेद विवक्षया, निश्चय करने वाली चूँकि बुद्धि है तो उस निश्चयात्मिका क्रिया की कर्त्री है बुद्धि। तो एक क्रिया है और एक क्रियावान है, इन दोनों में अभेद की विवक्षा से यहाँ पर अध्यवसायो बुद्धि कहा गया है। सर्वो व्यवहर्ता आलोच्य मत्वा अहमत्र अधिकृतः
इत्यभिमत्य कर्तव्यम एतत् मया इत्यध्यवस्यति ततश्च प्रवर्तते इति लोकसिद्धम। अब ये अध्यवसाय होता कैसे है हुए यहाँ पर ये कह रहे हैं, सर्वो व्यवहारता, जो व्यवहार करने वाले हैं, संसार में जो व्यवहार हम करते हैं उसमें जो व्यवहारता है, व्यवहार करने वाला है, वो सर्वप्रथम आलोच्य, आलोच्य का तात्पर्य है कि इंद्रियों के द्वारा आलोचन रूप जो क्रिया है उस क्रिया को करते हुए और उसके बाद मन के द्वारा मत्वा, मन के द्वारा संकल्प आदि करते हुए उसके बाद अहमत्र अधिकृतः, मैं इसमें अधिकृत हूँ, इस प्रकार से, अर्थात इसको मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार का अभिमान जो करता है तो वो इति अभिमत्य, वो अहंकार है। तो अभिमत्य कर्तव्यम एतत् मया इति अध्यवस्यति, मया एतत् कर्तव्यम, मुझे ये करना चाहिए, इस प्रकार जो विनिश्चय, जो विशेष प्रकार का जो निश्चय है, ये निश्चय ही क्या है, यही जो है, यही ततश्च प्रवर्तते, इस प्रकार का जो निश्चय करना है, यही जो है अध्यवसाय है। तो यही अध्यवसाय जो होता है, इस अध्यवसाय के कारण, ये अध्यवसाय बुद्धि के द्वारा होता है, इस बुद्धि के द्वारा किया गया जो अध्यवसाय है उसी के कारण ततः प्रवर्तते, ततश्च प्रवर्तते, तब लोगों की उसमें उस कार्य में प्रवृत्ति होती है। इति लोकसिद्धम, ये लोकसिद्ध है, संसार में हम लोग प्रतिदिन इसका अनुभव करते हैं। किसी भी कार्य को जब करना होता है पहले इंद्रियों के द्वारा उसका आलोचन होता है, उसके बाद मन के द्वारा उसका संकल्प विकल्प होता है, उसके बाद फिर अहंकार के द्वारा उसका अभिमान होता है, अहमत्र अधिकृतः, इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ इत्यादि रूप में। उसके पश्चात फिर बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय किया जाता है कि हाँ मुझे इसको करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो क्रम है, इसी क्रम में बुद्धि का जो कार्य है वो अध्यवसाय है, उसको दिखलाया। इसी को कहते तत्र योयम कर्तव्यमिति विनिश्चयः, मुझे यह करना चाहिए, इस प्रकार का जो ये विशेष प्रकार का निश्चय है, यही है चिति सन्निधानात् आपन्न चैतन्याया बुद्धे। बड़े सजग हैं हमारे टीकाकार, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, तो जड़ बुद्धि में इस प्रकार का निश्चय कैसे हो सकता है, इसका तो निरूपण पहले भी करा चुके हैं कि चैतन्य की छाया उस पर पड़ती है, उस बुद्धि पर। तो चैतन्य की छाया पड़ने के कारण, उसका प्रतिबिंब पड़ने के कारण अचेतना बुद्धि जो है वो चेतनवद हो जाती है, ये पहले कह चुके हैं। उसी बात को यहाँ पर दोहराते हुए, याद दिलाते हुए कहते हैं, अकेले हम ही सिंहावलोकन नहीं करते हैं, स्वयं ग्रंथकार भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर करते हैं इति कर्तव्यमिति जह विनिश्चयः चिति सन्निधानाद आपन्न चैतन्याया बुद्धे। ये विनिश्चय किसका है, बुद्धे है। कैसी बुद्धि, उस बुद्धि का विशेषण देते हुए कहते हैं चिति सन्निधानाद आपन्न चैतन्याया, चैतन्य के सान्निध्य के कारण जो अचेतना बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, वो जड़ बुद्धि कैसी होती है, आपन्न चैतन्याया, वो चैतन्यवत हो जाती है, मानो वो चेतन है, इस प्रकार हो जाती है। अचेतन बुद्धि भी चेतन सी हो जाती है। यही इस प्रकार होकर के ही वो अध्यवसाय चूंकि कर सकती है। तो पहले क्योंकि कहा गया था बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वाद अचेतनम, बुद्धि तत्व चूंकि प्राकृत है इस कारण से वो अचेतन है, और तदीय अध्यवसायोपि अचेतन, उसका जो अध्यवसाय है वो भी अचेतन है। तो कैसे जो है वो कार्य वो कर सकती है बुद्धि, उस पर, उस प्रश्न पर जो उत्तर वहाँ पर भी दिया था कि चैतन्य की छाया उस पर पड़ती है, इस कारण से वो चेतनवद होती है। यहाँ पर भी उसी का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि चिति सन्निधानात् आपन्न चैतन्याया बुद्धे, चैतन्य के सान्निध्य के कारण जो बुद्धि, अचेतना बुद्धि चेतनवद हो जाती है, ऐसी बुद्धि का सह अध्यवसाय, वह निश्चयात्मिका अध्यवसाय, निश्चयात्मक जो इदम मया कर्तव्यम, तो इस प्रकार का जो वो निश्चय है वही अध्यवसाय, सह अध्यवसाय। और यह अध्यवसाय क्या है, बुद्धेर असाधारणो व्यापार, यह अध्यवसाय बुद्धि का असाधारण व्यापार है। माने जो व्यापार कोई दूसरा अंतःकरण या इंद्रिय आदि नहीं करता है, तो वह व्यापार जो है बुद्धि का असाधारण व्यापार है। इसीलिए कहते बुद्धेर असाधारणो व्यापार। तदभेदा बुद्धि, तदभेदा माने
अध्यवसाय, वो जो बुद्धि का असाधारण व्यापार अध्यवसाय है उससे अभिन्न ये बुद्धि है, इसी को बतलाते हुए कहते हैं तदभेदा बुद्धि सच बुद्धेर लक्षणम। सच माने सच अध्यवसाय, वह जो अध्यवसाय है वो बुद्धि का लक्षण है। निश्चय करना यही जो है बुद्धि का लक्षण है, जो निश्चय करती है वह बुद्धि है। अब यहाँ पर कहते समाना समान जातीय विवच्छेदकत्वात्, समान और असमान, क्योंकि जो लक्षण होता है वह लक्षण क्या करता है, व्यावर्तन करता है। किससे व्यावर्तन करता है? व्यावर्तन करता माने अलग करना। लक्षण जो है, जिसका लक्षण हम कर रहे हैं, वह जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लक्षण क्या करता है, अपने समान जातीय और असमान जातीय पदार्थों से उसको अलग कर देता है। यही जो व्यावर्तन है, यही लक्षण का कार्य है। इसी को कह रहे हैं कि समाना समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात् सच बुद्धेर लक्षणम। ये समान और असमान जातीय से व्यवच्छेद करने के कारण, अलग करने के कारण, तो अलग किससे करते हैं? समान जातीय हुआ अहंकार आदि जो अंतःकरण है, अहंकार है, मन है, उससे, और विजातीय घटपट आदि जो पदार्थ है उससे जो है बुद्धि को अलग कर देता है। यह लक्षण कौन? अध्यवसाय। क्योंकि अध्यवसाय केवल जो है बुद्धि करती है, वह उसका असाधारण धर्म है। इस प्रकार से जो बुद्धि का लक्षण है वो अध्यवसाय है। इसको बतलाने के बाद यहाँ कहते हैं तदेवं बुद्धिम लक्षयित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनस् तस्याः धर्मान सात्विक तामसान आह। बुद्धि का जो लक्षण है वो लक्षण प्रस्तुत कर दिया। लक्षण प्रस्तुत करने के बाद जो विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी है, ऐसे जो यहाँ विवेक ज्ञानोपयोगिना द्वितीय बहुवचन का रूप है, आगे धर्मान है। विवेक ज्ञान के लिए जो उपयोगी धर्म है बुद्धि के, उन धर्मों को तस्या तस्या अर्थात तस्या बुद्धे है धर्मान, उस बुद्धि के जो धर्म है उनको सात्विक तामसान, मुख्य रूप से दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। बुद्धि के चार जो हैं सात्विक धर्म है और चार जो हैं तामस धर्म है। इसलिए कहते हैं बुद्धि के तस्याः धर्मान सात्विक तामसान आह। बुद्धि के जो सात्विक और तामस धर्म है उन धर्मों को बतलाया। क्या बतलाया? धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम। धर्म है, ज्ञान है, विराग अर्थात वैराग्य है, और ऐश्वर्य अनिमादि ऐश्वर्य। ये जो हैं, ये इनका सबका विवरण आगे प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इसका विस्तार में हम नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं कि ये जो चार है ये बुद्धि के सात्विकम एतद रूपम। ये बुद्धि का सात्विक रूप है। धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है और ऐश्वर्य है। ये बुद्धि के सात्विक रूप है, सात्विक स्वरूप है। और तामस स्वरूप क्या है? तामसम अस्मात् विपर्यस्तम। तामस स्वरूप वह है जो इसके विपरीत है, इसके विपर्यस्त है। कौन होगा? धर्म के विपरीत क्या होगा? अधर्म। ज्ञान के विपरीत अज्ञान, विराग के विपरीत अवैराग्य और ऐश्वर्य के विपरीत अनैश्वर्य। तो इस प्रकार से अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये जो है बुद्धि के तामस धर्म है, उसको तामस स्वरूप है। उसी को यहाँ पर बतलाया गया कि सात्विकमेतद् रूपम तामसम अस्मात् विपर्यस्तम इति। अब एक एक जो धर्म है, उस एक एक जो रूप है, सात्विक और तामस जो रूप है, उस एक एक रूप पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं कि धर्म क्या है? धर्मः अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। अभ्युदय अर्थात लौकिक जो उन्नति है, लौकिक जो अभ्युदय है उसका, और जो निःश्रेयस का, जो मोक्ष का, अपवर्ग का, पारलौकिक कल्याण का जो हेतु है, वो जो है कहते हैं वही धर्म है। धर्मः अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। जो अभ्युदय का भी हेतु हो, अर्थात इस लोक के लौकिक अभ्युदय, लौकिक सुख समृद्धि आदि उस का भी जो हेतु है, और साथ ही साथ जो पारलौकिक जो निःश्रेयस है, मोक्ष है, उसका भी जो हेतु है, उसको हम कहते हैं धर्म। धर्मः अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। अब अभ्युदय का हेतु कौन है?
निःश्रेयस का हेतु कौन है उसको बतलाते हुए कहते हैं तत्र यागदानाद्यनुष्ठान जनितो धर्म अभ्युदय हेतु। वह जो धर्म है वह अभ्युदय का हेतु है। जो धर्म किससे उत्पन्न होता है? यागदानाद्यनुष्ठान जनित, यज्ञ आदि के द्वारा और दान आदि जो अनुष्ठान है, यज्ञ भी एक अनुष्ठान है, दान भी अनुष्ठान है। तो यज्ञ दान आदि जो अनुष्ठान है उन अनुष्ठानों से जनितः माने उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, उनसे जो अदृष्ट उत्पन्न होता है, उनसे जो अपूर्व उत्पन्न होता है, उसको हम धर्म शब्द से कहते हैं। वह धर्म क्या होता है? वह अभ्युदय का कारण होता है, अर्थात लौकिक जो सुख समृद्धि है उसका वह कारण बनता है। पारलौकिक की भी उसमें स्वर्ग आदि की भी प्राप्ति उसमें सम्मिलित है। तो वो जो है धर्म जो है अभ्युदय का हेतु है। और अष्टांग योगानुष्ठान जनितश्च निःश्रेयस हेतु। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो हैं अष्टांग योग कहलाते हैं। योग के 8 अंग है। जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। और शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो हैं नियम कहलाते हैं। यम नियम और आसन, स्थिर सुखम आसनम उसमें बतलाया गया है आसन। प्राणायाम, रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम मुख्य रूप से है, उसके और अनेक भेद भी है। तो प्राणायाम है, प्रत्याहार है, इंद्रियों का प्रत्याहरियन्ते इन विषयेभ्य इंद्रियाणि यस्मिन् स प्रत्याहार, जिसमें विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहार किया जाता है, उनको खींच लिया जाता है, उसको जो है प्रत्याहार शब्द से कहते हैं। प्रत्याहार और धारणा ध्यान और समाधि, किसी देश विशेष में, बाह्य देश अथवा आभ्यंतर देश में चित्त को लगाना, उसको कहते हैं धारणा। और वही उसी देश में जब हमारा जो ज्ञान है, जो ध्यान है, वो उसको हम ध्यान कहते हैं। जब जो हम चिंतन करते हैं उसमें एकतानता बनी रहे, उसको हम कहते हैं ध्यान। और वही ध्यान जो है समाधि के रूप में परिणत हो जाता है तब जब वह केवल अर्थ मात्र का, ध्येय मात्र का निर्भास करे, जहाँ ध्याता और ध्यान और ध्येय इसका भेद मिट जाए, केवल ध्येय का प्रतिभास हो, केवल ध्येय का ज्ञान हो, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। जैसे कोई भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, कोई भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, जो भी इष्ट देव है जिनका ध्यान कर रहे हैं, उस ध्येय स्वरूप के अतिरिक्त मैं ध्याता हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ। और ये जो ध्यान जो क्रिया है, चिंतन रूप जो क्रिया है, इन सबको जब भूल जाते हैं और भूल करके केवल जो है ध्येय स्वरूप का भान होता है, तो उसको कहते हैं समाधि। इस प्रकार से धारणा ध्यान समाधि तक ये जो अष्टांग योग है, वो अष्टांग योग जो है उसको कहा कि अष्टांग योग जनितश्च निःश्रेयस हेतु। उस योग से, उस योग के, अष्टांग योग के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, उस धर्म को कहा गया निःश्रेयस हेतु, वह मोक्ष का कारण होता है। इस प्रकार से ये धर्म के विषय में बताया। और ज्ञान क्या है? गुण पुरुषान्यता ख्यातिर ज्ञानम। वस्तुतः ज्ञान यही है। सांख्य में और योग में, दोनों में गुण और पुरुषान्यता ख्याति, जो तीनों गुण है, सत्व रजस तमस, और जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, यह गुण जो है वही प्रकृति और पुरुष में जो भेदक ज्ञान है, प्रकृति और पुरुष की अन्यता, गुणाः अन्ये पुरुषश्च अन्यः, गुण जो है भिन्न है और पुरुष जो है भिन्न है। इस प्रकार दोनों का जो भाव है उसको कहेंगे गुण पुरुषान्यता। इस प्रकार की जो ख्याति है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, उसको कहेंगे गुण पुरुषान्यता ख्याति, अर्थात विवेक ख्याति। इसी को सत्व पुरुषान्यता ख्याति शब्द से भी हम कहते हैं। तो यही है ज्ञान, वस्तुतः यही ज्ञान है। और विराग क्या है? वैराग्यम। वैराग्य को ही विराग शब्द से कहा गया है, अर्थात रागा भाव। विरागो वैराग्यम रागा भाव। इस वैराग्य के 4 भेद इसमें ये बताया गया है। तस्य यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, वशीकार संज्ञा इति 4 संज्ञा। इस वैराग्य की ये 4 संज्ञाएं हैं।
वो क्या क्या है? यतमान संज्ञा है, व्यतिरेक संज्ञा है, एकेंद्रिय संज्ञा है और वशीकार संज्ञा। ये 4 संज्ञाएं हैं। अब एक एक के उसमें व्याख्या कर रहे हैं कि रागादयः कषायाश्च चित्तवर्तिनः तैः इंद्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते। हमारे भीतर, हमारे चित्त में राग आदि ये कषाय अर्थात जो मल है वो विद्यमान है। राग द्वेष आदि ये सब हमारे कषाय है अर्थात मल है, वो हमारे चित्त में विद्यमान होते हैं। इसीलिए कहा चित्तवर्तिनः कषायाः, चित्त में विद्यमान जो कषाय है। चित्त जो है मन बुद्धि अहंकार तीनों का एक सामान्य नाम है चित्त। उस चित्त में ये कषाय अर्थात जो मल है वो मल विद्यमान रहते हैं। तैहि इंद्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्त्यन्ते। और यही जो कषाय है, यही जो मल है, राग आदि है, वही इंद्रियों को क्या करते हैं? इंद्रियाणि यथास्वं, अपना अपना इंद्रियों का जो अपने अपने विषय है उन विषयों में वो प्रवर्तित होती हैं इंद्रियां, उन्हीं मलों के कारण। उनके द्वारा जो इंद्रिय हैं वो प्रवर्तित होती हैं। इंद्रियाणि प्रवर्त्यन्ते, कर्मवाच्य का रूप है। इंद्रिय जो हैं प्रवर्तित किए जाते हैं, किन के द्वारा? उन कषायों के द्वारा, उन मलों के द्वारा। ये बताया गया। तन माँ प्रवर्तिशत, उनकी प्रवृत्ति न हो, विषयों में प्रवृत्ति न हो। इति विषयेषु इंद्रियाणि, इति विषयेषु इंद्रियाणि माँ प्रवर्तिशत, विषयों में इंद्रियां जो हैं प्रवृत्त न हो, इसी को इति तत्परिपाचनाय आरंभः प्रयत्नो यतमान संज्ञा। इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त न हो, उसके लिए, उस परिपाक के लिए अर्थात उनके उपशम के लिए जो क्रिया प्रारंभ किया जाता है उसको कहते तत्परिपाचनाय आरंभः। उसके परिपाक के लिए अर्थात वे जो मल है उनका जो है उपशम हो, उसके लिए क्या जो किया गया आरंभ है उसी को कहते हैं, जो अर्थात जो प्रयत्न है उसी को कहते हैं यतमान नामक वैराग्य। कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों में प्रवृत्त न हो, उसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है उनके उपशम के लिए, क्योंकि इंद्रिय हमेशा जो हैं विषयों में प्रवृत्त होती रहती है, तो विषयों से उनको अंतर्मुखी करने का जो प्रयास किया जाता है वो जो है प्रयास, वो जो प्रयत्न, उसको कहते हैं यतमान संज्ञा वैराग्य। ये यतमान संज्ञा वैराग्य है, इसी को कहा यतमान संज्ञा। और परिपाचने से अनुष्ठीय माने, जब ये प्रयत्न प्रारंभ कर दिया जाता है, परिपाचने का तात्पर्य क्या है? अर्थात रागादि के प्रक्षालन के लिए। तत्परिपाचनाय का तात्पर्य है रागादि प्रक्षालनाय। जो रागादि है हमारे चित्त में विद्यमान है उनके प्रक्षालन के लिए, रागादि धुल जाए। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि रागादि तो मल है, तो मल को हम क्या करते हैं? धोते हैं। तो उसको धोने के लिए हम जो बाह्य मल है उसको तो फेनिल आदि से, साबुन आदि से, शैम्पू आदि से उसको जो है बाह्य मल को हम धोते हैं। जो आंतरमल है राग आदि, उसको किससे धोएंगे? हमारे योग शास्त्र में बताया गया है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात जो सुखी व्यक्ति है उनको देखकर उनके साथ मित्रता की भावना करिए। सामान्यतः सुखी व्यक्ति को देख करके हम जलते हैं और दुख वैसा नहीं करना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि उनके साथ मित्रता की भावना करिए, ये है मैत्री भावना। और दुखितेषु करुणा, जो दुखी व्यक्ति है उनको देख करके हम सामान्यतः उपेक्षा करते हैं, लेकिन नहीं, उनकी उपेक्षा मत करिए। उनके प्रति आपके हृदय में, आपके चित्त में करुणा का भाव होना चाहिए। और जो पुण्यात्मा है उनको देख करके आपके भीतर प्रमुदिता, एक हर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक आनंद का अनुभव होना चाहिए। उनको देखकर आपको प्रफुल्लित होना चाहिए, न कि उनका उपहास करना चाहिए। और जो दुष्टात्मा है, पापात्मा है, उसकी तो उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो ये हमारा योग शास्त्र कहता है कि अगर आप ये करते हैं, इसको चित्त का परिक्रम कहा गया है योग शास्त्र में, तो इस परिक्रम के द्वारा चित्त का प्रसादन होता है, अर्थात चित्त प्रसन्न होता है। और जब चित्त प्रसन्न होता है, भगवत गीता कहती है प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति।
अर्थात जब आपका चित्त प्रसन्न हो जाए तब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि की स्थिरता के लिए, बुद्धि की एकाग्रता के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि तत्परिपाचने च अनुष्ठीयमाने, उसका परिपाक के लिए अर्थात उसके उपशम के लिए, इंद्रियों के उपशम के लिए जो हम अनुष्ठान आरंभ करते हैं उसमें क्या होता है, उस प्रयास से केचित कषाया पक्वाः, कुछ जो हमारे मल है वे शांत हो गए, उनका उपशम हो गया है। और के पक्ष्यन्ते च केचित, और कुछ ऐसे कषाय हैं जो भविष्य में जो है उसका परिपाक अर्थात उसका उपशम होने वाला है। इस प्रकार से कुछ शांत हो चुके हैं हमारे मल और कुछ भविष्य में शांत होने वाले हैं, भविष्य में दूर होने वाले हैं। इस प्रकार तत्र एवं पूर्वापरि भावे सति, इस प्रकार से जो पूर्वापरि अर्थात कुछ मलों का शांत हो जाना और कुछ आगे शांत होने वाला है, इस प्रकार का जो पूर्वापरि क्रम जब उपस्थित हो जाता है तब क्या होता है, पक्ष्यमाणेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेन अवधारणम। जो पक्ष्यमान है, जो आगे भविष्य में जिनका उपशम होना है, भविष्य में जिन मलों का प्रक्षालन होना है, उनसे जो अवशिष्ट मल है, उन अवशिष्ट मलों से, भविष्य में जो जिनका प्रक्षालन होना है उन अवशिष्ट मलों से जो इसके पूर्व जो प्रक्षालित हुए हैं, शांत हुए हैं, ऐसे जो मल है उनको पृथक करना। पक्ष्यमानेभ्यः कषायेभ्यः पक्वानाम, अर्थात जो पहले पक्व हो गए, जिनको प्रक्षालित कर दिया गया है, ऐसे मलों को व्यतिरेकेन अवधारणम, उनका व्यतिरेकेन अर्थात अलग करके, उनको पृथक करके जो अवधारण है, निश्चय है, उसको कहते व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य। तो ये दूसरे प्रकार का वैराग्य हुआ। और आगे तीसरा जो प्रकार है उसको बतलाने के लिए वो कहते हैं इंद्रिय प्रवृत्ति समर्थतया पक्वानाम औत्सुक्य मात्रेण मनसि व्यवस्थापनम एकेंद्रिय संज्ञा। एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य वह है जिसके लिए कहते हैं इंद्रिय प्रवृत्ति असमर्थतया। इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में जब इंद्रियां असमर्थ हो जाती है, उसके कारण जो पक्वानाम औत्सुक्य मात्रेण मनसि व्यवस्थापनम, जो पक्व है, जो कषाय, जो मल प्रक्षालित हो चुके हैं, उनका अर्थात जो मल हमारे चित्त से निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन विषय की तृष्णा के रूप में अभी भी वो अवशिष्ट हैं। मल भले राग आपाततः धुल गए हैं, लेकिन फिर भी विषय तृष्णा के रूप में, एक तृष्णा के रूप में वो राग शेष रह जाता है, अवशिष्ट रह जाता है। तो उन अवशिष्ट मलों को मन में ही नियत रखना, उसी को कहते हैं मनसि व्यवस्थानम, मनसि व्यवस्थापनम, मन में ही उसको व्यवस्थापित करना, अर्थात मन में ही उन कषायों को, मलों को नियमित करके रखना, नियंत्रित करके रखना, उसको उभरने ना देना। यही जो है क्या है, ये एकेंद्रिय संज्ञा, क्योंकि इसमें एक मन ही एकमात्र इंद्रिय वो रह जाता है जिसमें ये कषाय विद्यमान रहता है, शेष के तो शांत हो जाते हैं। इस कारण से कहते हैं कि इंद्रिय प्रवृत्ति समर्थतया पक्वानाम औत्सुक्य मात्रेण मनसि, उत्सुकता अवश्य अर्थात विषय तृष्णा के कारण उसमें केवल मन में ही उनका व्यवस्थापन करना, मन में ही उनको नियंत्रित रखना, उनको उभरने न देना, यही जो है एकेंद्रिय संज्ञा नामक वैराग्य है, एकेंद्रिय संज्ञा। और जब औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति ही उपस्थितेषु अपि दृष्टानुश्रविक विषयेषु या संज्ञात्रयात् पराचीनासा वशीकार संज्ञा। ये कहते हैं औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति ही, ये जो मन में जो उत्सुकता, मन में जो उसके प्रति एक तृष्णा जो बनी रहती है, उसका भी उसकी भी जब निवृत्ति हो जाती है, वो कहते हैं औत्सुक्य मात्रस्यापि निवृत्ति ही, वही जो है क्या है, वो वशीकार संज्ञा वैराग्य। जब मन में जो उत्सुकता है, मन में उसके प्रति जो एक तृष्णा है, वो तृष्णा का भी दूर हो जाना, उसको कहते वशीकार संज्ञा,
अब उसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, उपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्रविक विषयेषु, जो विषय उपस्थित है आपके सामने, चाहे दृष्ट विषय हो, चाहे आनुश्रविक वैदिक विषय स्वर्ग आदि हो, वो उपस्थित होने पर भी जब औत्सुक्य मात्र की भी निवृत्ति हो जाए, इस प्रकार का जो वैराग्य है उसको वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं। और वह वैराग्य कैसा है, उसका एक विशेषण देते हैं, संज्ञात्रयात् पराचीना। जो संज्ञात्रय है माने तीनों, जो इसके पूर्व जो बताया गया, यतमान संज्ञा, व्यतिरेक संज्ञा, एकेंद्रिय संज्ञा, इन तीनों के पश्चात जो होने वाला है पराचीना, इन तीनों के पश्चात होने वाली यह जो वैराग्य है वो है वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वशीकार संज्ञा वैराग्य है। हाँ, और वशीकार संज्ञा वैराग्यम थी सोयम बुद्धि धर्मो विराग इति। हाँ सॉरी, इसी को आगे कहा, जस्य अत्र भवान पतंजलि ही, जिसके विषय में, जिस वशीकार संज्ञा के विषय में अत्र भवान पतंजलि वर्णयांचकार, भगवान जो पतंजलि है उन्होंने इसका वर्णन किया, ये वशीकार संज्ञा वैराग्य का अपने सूत्र के द्वारा। वह सूत्र क्या है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो दृष्ट विषय है, जो हमारे समक्ष विद्यमान जो भौतिक विषय है वे, और जो आनुश्रविक विषय जो स्वर्ग आदि है उनके प्रति जो वितृष्ण है, ऐसे जो योगी है उनका जो वैराग्य होता है वो क्या होता है, वशीकार संज्ञा वैराग्य, वशीकार नामक वह वैराग्य होता है। सोयम बुद्धि धर्मो विरागः, यही जो है बुद्धि का धर्म है विराग। ये जो वशीकार के बारे में कहा गया कि उपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्रविक विषयेषु, इसको एक दूसरे संदर्भ के साथ जोड़ करके मैं ये बताना चाहूँगा। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीराः। धीर व्यक्ति वही है जिनके समक्ष विकार के जितने हेतु है, विकार के जितने कारण है, वे सारे कारण उपस्थित है, लेकिन उपस्थित होते हुए भी जिनके चित्त में किसी प्रकार की विकृति न हो, उन्हीं को धीर कहा गया है। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीराः, वही धीर है। वही धीरता इस वशीकार संज्ञा वैराग्य में है कि उपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्रविक विषयेषु, सामने दृष्ट विषय या अनुश्रविक विषय उपस्थित है, तब पर भी औत्सुक्य मात्र की भी निवृत्ति जब हो जाए, वही जो है वशीकार है और वही जो है धीरता है। तो इस प्रकार उसके साथ इसका सामंजस्य है, ये हमने बताया। अब इसके बाद वैराग्य के बाद ऐश्वर्य का प्रश्न आता है। ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्यमपि बुद्धि धर्म, ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है। यतः अनिमादि प्रादुर्भाव, जिसके कारण अनिमा आदि जो ऐश्वर्य है उनका प्रादुर्भाव होता है। अनिमा क्या है, अत्र अनिमा अनुभाव। अनिमा जो है अनुभाव है, अनु होना सबसे छोटा हो जाना, और इतना छोटा हो जाता है कि यतः शिलाम अपि प्रविशति। जिस योगी को अनिमा रूप जो ऐश्वर्य है वो सिद्ध हो जाए, वो शिलाम अपि प्रविशति, शिला में भी प्रवेश कर सकता है। आप सभी लोग जानते हैं शिला में सामान्यतः कोई ऐसा छिद्र दिखता नहीं है, लेकिन होता है छिद्र। ऐसा जो अत्यंत सूक्ष्म जो छिद्र है उसमें प्रवेश करने की क्षमता भी कब होगी, जब अणु से अणु स्वयं योगी हो जाए, सबसे छोटा हो जाए योगी। आपने हनुमान जी के अनेक प्रकरणों में हनुमान जी को देखा होगा, कभी ये बहुत छोटे हो जाते हैं और कभी बड़े से बड़े हो जाते हैं। तो ये सब सिद्धियां उनको प्राप्त थी, ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अणिमा, अत्र अणिमा अनुभावः यतः शिलाम अपि प्रविशति, शिला में भी प्रविष्ट हो जाए। और लघिमा क्या है, लघु भाव, अत्यंत हल्का हो जाना। इतना हल्का होना, यतः सूर्य मरीचीन आलम्ब्य सूर्यलोकम जाति,
जिससे योगी जो हैं सूर्य की जो मरीचि है, सूर्य की जो रश्मियां हैं, उनका आश्रयन करके, उनका अवलंबन करते, सूर्य मरीचिन आलम्ब्य, उनका अवलंबन करके सूर्यलोकम याते, सूर्यलोक पर्यंत चले जाते हैं। आप सबको पता है हनुमान जी जो है सूर्य को निगलने के लिए भी गए थे। गरिमा गुरु भाव, ये भी हनुमान जी में घटित होता है। गुरु भाव यतो गुरुर्भवति, हनुमान जी का जो पूछ है उसको उठाने के लिए जब भीम से कहा गया तो भीम नहीं उठा पाए थे। क्यों? क्योंकि वो गुरु भाव है, इतना गुरु हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि भीम जैसे शक्तिशाली जो योद्धा है उनके लिए भी उनके पूंछ को उठाना संभव नहीं हो पाया था। तो ये गुरु भाव है, ये गरिमा रूप सिद्धि है। तो गरिमा गुरु भाव, भारी हो जाना, जतो गुरुर्भवति। और महिमा क्या है? महतो भाव, महान हो जाना, यतो महान भवति, जिससे महान हो जाता है, महत परिमाण वाले हो जाते हैं, उनका आकार विशाल हो जाता है। तो ये जो है महतो भाव, महान, वो भी हनुमान जी में विद्यमान था। और प्राप्ति ही यतो अंगुल्यग्रेण स्पृशति चंद्रमसम, शरीर बड़ा नहीं किया लेकिन अंगुली को ऊपर जैसे उठाया, उठाने के साथ साथ अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा का स्पर्श कर सकता है योगी। तो ये जो है इस ऐश्वर्य को कहा गया है प्राप्ति रूप ऐश्वर्य। प्राकाम्य क्या है? प्राकाम्यम इच्छा नभिघातः, कभी भी इच्छा में रुकावट न होना, इच्छा का प्रतिघात न होना, इच्छा जैसा चाहते हैं वैसा होना, उसमें इच्छा में किसी प्रकार की रुकावट का न होना, इसी को कहते हैं इच्छा नभिघातः। उसके कारण क्या होता है? योगी क्या करने में समर्थ होता है? यतो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति च यथा उदके। आप सभी लोग जानते हैं हम जल में डुबकी लगा सकते हैं लेकिन स्थल में नहीं लगा सकते, भूमि में डुबकी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन योगी में इस प्राकाम्य रूप जो सिद्धि है, ऐश्वर्य है, उसके प्राप्त होने पर योगी भूमौ उन्मज्जति और निमज्जति च, भूमि में निमज्जन भी करते हैं, भूमि में डुबकी भी लगाते हैं, और उन्मज्जति, उससे उसी प्रकार से निकल भी आते हैं बाहर। तो ये उन्मज्जन निमज्जन रूप जो क्रिया यथा उदके, जिस प्रकार जल में कर सकते हैं उसी प्रकार भूमि में, स्थल में भी वो कर सकते हैं। ये सामर्थ्य योगी में आता है। यही जो है ये प्राकाम्य रूप सिद्धि है। और वशित्व क्या है? यतो भूत भौतिकम वशी भवति अवश्यम, भूत भौतिक सभी जो हैं पदार्थ क्या हो जाते हैं? वश में हो जाते हैं। यही जो है वशित्व रूप सिद्धि है। अर्थात योगी के ये सभी प्राणी वश में हो जाते हैं, समस्त वस्तु उनके वश में हो जाते हैं। इसीलिए कहा भूत भौतिकम वशी भवति इति अवश्यम, अवश्य ही उनके वश में हो जाते हैं। ये वशित्व रूप सिद्धि है। और ईशित्व रूप सिद्धि क्या है? ईशित्वम यतो भूत भौतिकानां प्रभव स्थिति लयान अपि इस्ते, ये कह रहे हैं जो प्राणी हैं उनका, हाँ, जो भी भूत भौतिक के जो पदार्थ है उनका प्रभव स्थिति लयानाम इस्ते, प्रभव माने जो उत्पत्ति, स्थिति और उनका लय, उत्पत्ति स्थिति और लय, इन सबको करने में जब समर्थ हो जाए योगी, उसको कहते हैं ईशित्व। उनमें ईशित्व रूप जो सिद्धि है वो आ गई। हम कैसे जाने कि योगी जो हैं समस्त भूतों और पदार्थों जो हैं, भौतिक पदार्थों की जो उत्पत्ति है, उनकी जो स्थिति है और उनका जो नाश है, उसको करने में समर्थ हो जाते हैं। जब चाहे तब जिसकी उत्पत्ति कर ले, स्थिति कर ले अथवा उसका नाश कर ले, इसमें योगी जब समर्थ हो जाता है, उस सिद्धि को, उस ऐश्वर्य को कहते हैं ईशित्व। अब इसी का प्रकारांतर से दूसरा ये कह रहे हैं, इसी का नामांतर है ईशित्व का ही, यच्च कामावसायित्वम सा सत्य संकल्पता। ये कामावसायित्व जो हैं, ये भी ये सिद्धि है। ये जो सिद्धि है ये कामावसायित्व ईशित्व का ही दूसरा नाम है। ईशित्व रूप जो सिद्धि है उसी का दूसरा नाम है कामावसायित्व। वो है क्या? उसको कह रहे हैं सत्य संकल्पता। उनका जो संकल्प है, उन संकल्प का सत्य हो जाना। योगी जैसा संकल्प करे वो संकल्प सत्य हो जाता है जब
उसको कहेंगे हम कामावसायित्व। इसी को यहाँ पर बता रहे हैं, कामावसायित्वम सा सत्य संकल्पता। वो सत्य संकल्पता ही कामावसायित्व है। ये न यथा अस्य संकल्पो भवति भूतेषु तथैव भूतानि भवन्ति। प्राणियों के विषय में योगी का संकल्प जैसा होगा वैसा ही जो है वो प्राणी होने लगते हैं। अगर किसी को सुखी होने के लिए कह दे तो सुखी हो जाते हैं, दुखी होने के लिए कह दे तो दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार योगी का संकल्प जैसा है वैसा ही जो है प्राणी हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कि ये न यथास्य संकल्पो भवति। अस्य माने अस्य योगिना यथा संकल्पो भवति। इस योगी का संकल्प जैसा होता है किसके विषय में? भूतेषु, भूत प्राणियों के विषय में। तो वो तथैव भूतानि भवन्ति, प्राणी उसी प्रकार के हो जाते हैं। ये इस ऐश्वर्य का फल है। अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यम अनुविधीयन्ते। अन्य जो सामान्य मनुष्य है उन जनों का जो निश्चय है वो निश्चित किए जाने वाले जो विषय है उसका अनुसरण करते हैं। निश्चेतव्य अर्थात जिसका निश्चय किया जाना है उस विषय का अनुसरण करता है कौन? हम सामान्य मनुष्य का जो निश्चय है। और जो योगी है, योगी का जो निश्चय होता है उस निश्चय का जो निश्चेतव्य वस्तु है, माने जो निश्चित किए जाने वाले पदार्थ है, वे पदार्थ उनका अनुसरण करते हैं। जिसमें वो लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते ऋषीनाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो न धावति। ये कहा गया है जो ऋषि होते हैं, जो योगी होते हैं, उनकी ये स्थिति होती है कि उन्होंने जो कहा अर्थ उसका अनुधावन करता है। जो वाक उन्होंने बोला, जो वाणी उन्होंने बोला, उस वाणी का अनुसरण जो है अर्थ करता है। और सामान्य जनों का जो है हम क्या करते हैं? अर्थ के अनुरूप वाणी जो है हम बोलते हैं। ये हमारी स्थिति होती है। इसी को वही कहा, लौकिका नाम तो साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते। वाणी जो है वो अर्थ का अनुसरण करती है, लेकिन ऋषि नाम पुनराद्या नाम, जो आद्य ऋषि है उन ऋषियों का, ये महान योगी हैं, उन लोगों का क्या है? अर्थम वाग वाचम अर्थो न धावति। जो वाणी है उस वाणी का अनुसरण करता है कौन? अर्थ। तो यही स्थिति इसमें यही होती है। इसी को कहते हैं अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यम अनुविधीयन्ते। योगिनस्तु, जो योगी होते हैं उनका निश्चेतव्या पदार्थाः, जो निश्चेतव्य पदार्थ है वे जो हैं निश्चयम अनुविधीयन्ते, निश्चय का अनुधावन करते हैं। इति चत्वारः सात्विकाः बुद्धि धर्माः। इस प्रकार से बुद्धि के जो 4 सात्विक धर्म हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, उनका निरूपण कर दिया गया। और उनके निरूपण करने के पश्चात तामसस्तु तद विपरीताः, जो तामस धर्म है उसके विपरीत है, बुद्धि के जो तामस धर्म है उसके विपरीत है। तद विपरीता बुद्धि धर्माः। विपरीत क्या होगा? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्याभिधानाश्चत्वारः इत्यर्थः। धर्म के विपरीत अधर्म, ज्ञान के विपरीत अज्ञान, विराग के विपरीत अवैराग्य और ऐश्वर्य के विपरीत अनैश्वर्य, ये जो है 4 उनके बुद्धि के तामस धर्म होते हैं, जिसमें तमोगुण प्रधान है। सात्विक और तामस इत्यादि शब्दों का जो प्रयोग है वो प्रधानता के आधार पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुणों का, क्योंकि ये स्वभाव ही है कि परस्पर मिल करके, परस्पर मिथुन वृत्तयः मिल करके वे चलते हैं। इस कारण से तामस कहने का तात्पर्य यही है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य हो। तो इस प्रकार से ये बुद्धि के तामस धर्म है, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। धन्यवाद।